नजाकत अली शाह जी जड़े गाइड एवं से दिन जितेबाला गुड़ी चली से समय से उपस्थित थे एवं बर्तमान काश्मीर हीरो कहुई जो समय सोशल मीडिया रे जातीय गणमाध्यम रे जो वीडियो वायरल होची सेठी देखा मिलूँ जे जो समय गुड़ी चली आतंकी मानकर से समय से निज जीवन को बाजी लगे टूरिस्ट जीवन किभली भाव में बंचते आम सहित बर्तमान अच्छा नजाकत अली शाह पूरा घटनाक्रम विषय जानिबा। पहले तो आपको स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। आप उस टाइम वहीं पे थे जिस टाइम पे गोली चलाना शुरू हुआ, कैसे आपको लगा कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है, यहाँ पे गोली बारी अभी शुरू होगी? जी सर, मैं 22 तारीख को छत्तीसगढ़ के कुछ गेस्ट थे, 11 लोग थे मेरे साथ, और मैं उनको लेके बैसरन वैली गया और हम हारस से गए। और जब हम बैसरन वैली में पहुँचे तो हमने टिकट्स ली, अंदर गए और अंदर कुछ जिप लाइन है, बाकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं। हमारे गेस्ट बड़े खुश थे, रील्स बना रहे थे। तो पहले क्या हुआ सर, एक दो फायर हुए तो किसी को अंदाज़ा नहीं हुआ कि गोली चल रही है। सारे लोग यही बताने लगे कि कोई पटाखे फोड़ रहा होगा। जब वही गोलियां ये मतलब ज़्यादा हुई, फायरिंग ज़्यादा बढ़ी, तो सारे लोग नीचे लेट गए, चीख पुकार हुआ। वहाँ पे मुझे भी डर लगा और मुझे भी यही लगा कि मेरे सामने भी मौत है। लेकिन मुझे सबसे बड़ी मतलब ये था कि मेरे साथ टूरिस्ट थे, 11 टूरिस्ट। तो फिर मैंने उनको, आधे लोगों को बोला कि नीचे लेट जाइए। जो आधे लोग पीछे थे वो उनको बोला मैंने आप पहले भागिए। जो जेंट्स लोग थे, बच्चों को मैंने उठाया और फिर मतलब वहाँ से वो बच्चों को मैंने एक को गोदी में लिया, एक को पीछे पीठ में। वो गोली जब आगे फायरिंग आगे होने लगी, आगे बढ़ी, तो मैं पीछे से लेके उनको भागा। और फिर भागते भागते 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर में पहलगाम में पहुंचा, जिस दौरान मेरा शूज़ भी वहीं रह गया कीचड़ में ही। तो फिर गाड़ी में लाके मैंने उनको जब गाड़ी में बिठाया तो बदकिस्मती से 2 लोग मेरे पीछे रह चुके थे, दोनों वो लेडीज़ थी। फिर दोबारा से गया, आधे रास्ते से उनको भी लाया। और वहाँ पे जो बैसरन वैली है वहाँ पे नेटवर्क्स भी नहीं आते हैं। वहाँ से थोड़ा नीचे वो लोग आए, जब उनसे कांटेक्ट हुआ तो तब मैं खुश हुआ कि मेरे पूरे 11 के 11 टूरिस्ट आ चुके हैं। जब वो पहलगाम होटल एक्सलेंट में पहुँचे, वो बहुत डरे हुए थे और उन्होंने बोला कि अभी हमको अभी के अभी यहाँ से निकालो और श्रीनगर लेके जाओ। तो फिर हमने गाड़ी वालों को बोला कि आप चलिए। हम उनको लेके श्रीनगर पहुँचे। श्रीनगर में जब रात को 11-12 बजे हमको पता चला कि हमारा जो भाई है आदिल हुसैन शाह, वो भी मतलब इस दुनिया में नहीं रहे, उसको भी गोली आ गई, वो भी शहीद हो गए। तो दूसरे दिन जनाजा था 23 तारीख को मैं जनाजा भी नहीं पढ़ पाया और फिर मैं उन्हीं के साथ रहा। 24 तारीख को मैं सुबह मतलब 10 बजे उनको एयरपोर्ट छोड़ के फिर वापस आया। जब आतंकवादी इन्होंने गोली चला रहा था, लोगों का जाने जा रहे थे, तब आप थे, आपके नज़र के सामने? जी, जब वो फायरिंग मेरे नज़र के सामने हुई, उससे पहले का एक वीडियो भी है, बहुत मीडिया में वायरल हुआ है, जो मैं बच्चे के साथ खेल रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे यही था कि मतलब सब लोग डरे हुए थे, मतलब डर का माहौल था वहाँ पे, बहुत मतलब चीख पुकार की आवाज़ थी और मैं भी डरा हुआ था, मेरे सामने भी मौत थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मुझे वो टूरिस्टों को बचाना था और टूरिस्टों को वहाँ से निकालना था। मैंने वही मतलब इंसानियत का फ़र्ज़ निभाते हुए उन टूरिस्टों को वहाँ से निकाला। और गोली जब हुई तो तब मैं वहीं था, बैसरन वैली में ही था। आपने अपने जान जोखिम में डाला, आपको डर नहीं लगा कि गोली आपको भी लग सकती है? जी, मैंने उनके साथ प्रॉमिस किया अगर मतलब मुझे गोली लग जाए तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हमारा ये मतलब एक कश्मीरियत है, एक कहावत है हमारी कि कश्मीर में इंसानियत ज़िंदा है, ज़िंदा थी और ज़िंदा रहेगी। मतलब यहाँ पे मतलब मेहमान नवाजी होती है, मेहमान नवाजी थी, मेहमान नवाजी होती रहेगी। क्योंकि मैंने उस टाइम यही दिखाया कि कश्मीरियत का एक जज्बा आया मेरे दिल में कि मैं इन लोगों को यहाँ से सेफ़ निकालूं। और फिर मैंने सेफ़ निकाला। मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, मैंने उनके बारे में उस टाइम एक बार भी नहीं सोचा, लेकिन मैंने उन 11 लोगों के बारे में सोचा जिनको मैंने वहाँ से निकाला। जब गोली चल रही थी, आपने उन लोगों का चेहरा देखा जो लोग गोली चला रहे थे? कितने लोग थे, कुछ याद? जी, मैं तो मतलब जिप लाइन पॉइंट 2 पे था, मैं दूर था, गोलियों की आवाज़ आ रही थी, गोलियां वहाँ से चल रही थी। लेकिन उस टाइम मुझे यही था कि कब मैं इन लोगों को, जो 11 लोग मेरे मेहमान हैं और बाकी जो भी टूरिस्ट हैं, इनको मैं कब यहाँ से निकालूं सेफली। और फिर हमने वही किया। वहाँ से हम मतलब एक जगह से वो जो जिप लाइन थी वो ये जाली थी, जो नेट था वो कटा हुआ था और वहाँ से लेके उनको हम निकल गए। कश्मीर जिसको भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, सारे देश भर के लोग आते हैं इस सीज़न 2-3 सीज़न में घूमने के लिए। इस तरह का आतंकवादी हमला होना, क्या आपको लगता है कि ये एक कश्मीर की अखंडता पे वार है?
जी बिल्कुल है, मतलब ये बिल्कुल गलत हुआ है, जो भी हुआ है ये सरासर गलत है। इंसानियत का कत्ल हुआ है, इंसानियत का जनाजा उठाया है, बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, कभी हुआ भी नहीं है। टूरिस्ट प्लेस मतलब टूरिस्ट प्लेस पे ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जो हमारा बैसरन वैली है या आड़ो है या पहलगाम है, श्रीनगर है, कभी टूरिस्ट पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये बदकिस्मती से हमको कहना पड़ रहा है कि ये सरासर गलत हुआ और इंसानियत का जनाजा उठाया गया। आपके एक भाई का भी जान गया उसमें, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का उनके अगेंस्ट में एक्शन होना चाहिए, उन आतंकवादियों के अगेंस्ट? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपकी चैनल की वसादत से हम यही कहना चाह रहे हैं, जो भी मतलब जिन्होंने भी ये बिल्कुल गलत ये हरकत की है उनके लिए मतलब ये कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और मतलब जो भी जिसने भी किया है ये बिल्कुल गलत किया है। आगे अमरनाथ यात्रा आने वाला है, अगले महीने में आता है, और जहां बैसरन घाटी है और जहां गोलीबारी हुई वहीं से अमरनाथ यात्रा निकलता है। अब तो बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस बंद हो गए हैं, वहीं पे टूरिस्ट का आना भी कम हो गया है। आपके रोजगार पे कुछ असर तो ज़रूर? जी बिल्कुल, मतलब जब से ये हादसा हुआ है 22 तारीख से, तब से मैं बिल्कुल घर में बैठा हूँ। ये तो हुआ है हमारे मतलब पेट में उन लोगों ने लात मारी है जिसने भी ये किया है। बिल्कुल मतलब मैं आपकी चैनल की वसादत से सारे टूरिस्ट लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि वो आएँ, मतलब वो आएँ, वो अपनी टिकट्स कैंसिल नहीं करें। मतलब हम उनका पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखेंगे। और मतलब यहाँ पे जो भी है इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, इंसानियत है, इंसानियत थी और इंसानियत रहेगी। आपण देखुले आम सहित से घटनार पूरा प्रत्यक्षदर्शी थिले जी हुसैन साहेब जहाँ प्रतिक्रिया रखुले, नजाकत अली शाह जी प्रतिक्रिया रखुले, पूरा घटना बखाणुले। बड़ कथा होची इंसानियतर कतल बोली घटना को कहउचंती। ए घटनार जीव माने भी एथिरे संपृक्त अछंती, तांका विरोध रे कड़ा एक्शन से डिमांड करचंती। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।